अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी कि मैं अब वीडियोस कैसे बनाया करूँगी, तो आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे इनकरेज किया उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे ना ये मेरा भतीजा लगा हुआ था कुछ फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए, तो मैंने कहा ज़रा करके तो देखूँ ये एक्रेलिक पेंट, क्योंकि फैब्रिक पेंट तो मैंने बारहा किए हैं, स्प्रे पेंट्स भी किए हुए हैं, लेकिन इसके बाद मैंने कहा कि ज़रा एक्रेलिक पेंट्स को अपने नेल पेंट में भी कन्वर्ट कर दूँ। ये बच्चों के साथ मजाक ऐसा ऐसा चलता रहता है। अच्छा, 2 दिनों से थोड़ी सी भाग दौड़ भी थी और मैं इतनी कोई हो गई थी, हर्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अपनी माँ के बारे में कौन सुन सकता है ऐसी फजूल सी बातें। हालांकि मैं बाज़ार भी गई, लेकिन मैंने एक वीडियो का एक छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं किया कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या दिखाऊँ। अजीब व गरीब से बाज़ात कमेंट्स आ जाते हैं कि बंदे की सोच से बाय। एक बहन का कमेंट आया था कि मैंने भी आपको देख के स्विंग चैनल बनाया, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं। देखें, वर्स्ट हर जगह पे है, बेस्ट भी हर जगह पे है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दिमाग पे चढ़ी जाती हैं। वही सब कुछ हुआ था मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा तबीयत भी वैसी थी, ऊपर से गर्मी भी इतनी शदीद हो गई है एकदम से। अब लू वाला मौसम चलेगा ना कराची के अंदर, तो बस ये कि मैं अपनी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ ना ज़रा सा कुछ नहीं सुन सकती, ना फैमिली से फ़ैमिली के लिए, ना मतलब बाहर बाहर से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी मैं सॉफ्ट हूँ ना, फिर मैं सबको ठीक करके रख देती हूँ जब मैं कोई गलत चीज़ सुनती भी हूँ ना तो। अच्छा, वो इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी, मैंने नहीं आपको दिखाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही थी कि मेरा ड्रेस ये हो जाता, मैं लेके भी आ गई थी, इसमें क्या गलती निकल आई, क्या ऐसा हो गया। पहले तो मैंने आपसे सजेशन लेनी थी कि क्या ये मैं ड्रेस बनाऊँ, लेकिन इतना प्यारा ये ड्रेस था, लेकिन एक चीज़ से मार खा गया। अच्छा जी, अब ये ड्रेस है जिसका दुपट्टा मैंने सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है कि इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, मल्टी शेड्स के अंदर है और मतलब रेडी टू वेयर है। अब ये कहाँ से लिया, ये मैंने फैशन फ्लेयर से लिया हुआ है और इसके चारों तरफ बनी हुई है पट्टी जो शनील की होती है, मखमल की होती है, उस पर एम्ब्रॉयडरी है। बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट, सॉफ्ट सा कलर, गर्मियों के हिसाब से इसमें जरी ये निकली हुई, जैसे जरी के धागे नहीं निकले हुए, क्या कह रही हूँ, बटी हुई इसके अंदर। इसके साइड्स पे इतने प्यारे इन्होंने दबा के ये वाली लेस लगाई थी, एक भी टसल जो था ना इसमें से आउट नहीं हो रहा था। ये लेस थी पूरी जिसके नीचे दबी हुई थी। तो ये थी क्यों कर रही हूँ ये ड्रेस मैं घर ला के, अब बताती हूँ आखिर में क्या करके आई हूँ इसके साथ। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो भाई हैं ना जिनसे मैं पैचेस लगवाती हूँ, उनसे भी बात हो गई कि मैं आ रही हूँ, इसके ड्रेसेस के पैचेस किसी तरीके से लगवा दें, मेरा ये ड्रेस मैंने ईद पे पहनना है। वो भी एग्री हो गए। एनीवेज, दुपट्टा ज़रा मैं तय कर लूँ, फिर आप बताइएगा कि मैंने क्या किया। अच्छा, फिर बाद में मैं कुछ सजेशंस भी आपसे लूँगी, बताइएगा। हो सकता है ये ड्रेस मेरा हो भी जाए, लेकिन इस ईद पर पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी बाद में देखिएगा। बहरहाल बहुत क्यूट सा। अभी आप देखिएगा इसकी शर्ट और जब आप इसका ट्राउज़र देखेंगे आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ है। चलें जी, ये बेसिकली मुझे ईद पे ड्रेस बनाने के लिए पैसे गिफ्ट के तौर पे भेजे गए थे और मेरे बाप की जगह पे ही हैं जिन्होंने मुझे भेजे हैं। तो मैं ये ड्रेस लेकर आई थी, मैंने ये वीडियो शूट भी कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आपको पता चले ना। अच्छा जी, ये जो इसकी शर्ट का कपड़ा है ना, ये खादी टाइप का है, ठीक है, खादी नेट बोलें, मुझे इसीलिए ये पसंद आया था। इस पे ऐसा काम है जैसे कि नहीं कह सकते आप कि मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, फिर इसके ऊपर गोटे का काम है। मुझे पर्सनली गोटे का काम बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ ना, तो मुझे कहीं आना जाना भी पड़ सकता है, किसी की मेहंदी हो गई, मायूं हो गया, और जैसे होता ही है ना कि कोई फंक्शन भी हो गया, उसके ऊपर ये पहन के चले जाओ, है क्या लगना था मेरे पे ये ड्रेस। अच्छा, ये जो तावीज़ नज़र आ रहा है, ये जाना था ऊपर तावीज़ पट्टी की तरह का, ये ऊपर जाना था आर्म होल की तरफ, ये सामने की तरफ था। पैचेस इसके साथ बेशुमार थे, लेकिन सीधे ही थे। अच्छा, मखमल है, अब जहाँ मखमल आप देखेंगे पैचेस, तो ये मारिया बी का ड्रेस होगा। आप लोगों ने मेरी मैक्सी भी देखी थी शुरू में, उसके अंदर भी पैचेस मखमल के ही थे। अच्छा, एक मरून है, कितने प्यारे कलर आ रहे हैं वीडियो के अंदर, और रियल में भी ड्रेस बहुत ही हसीन था। ये मेरे ख्याल में वाहिद वो ड्रेस है जो मेरी वालदा ने वाइट के अंदर पसंद किया है। ये इसके साथ आगे ये पट्टी लगेगी, फिर इसके साथ ये ग्रीन है जो आपको अजीब सा कलर नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन शनील है, इसकी एम्ब्रॉयडरी की पट्टी, और इसी ने बाजू को, पूरे ड्रेस को इतना इन्हेंस कर दिया था। और ये जो पट्टी मैं लगा रही हूँ, मैंने कहा अगर ये मैं लगा देती हूँ इसके साथ, बाजू तो ऑलरेडी इतनी लंबी है, तो ये क्या है। तो बाद में जाके पता चला कि जो गोल्डन पट्टी है ना ये वाली, इसको निकाल भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसकी थी भी नहीं, वो बैक के दामन की थी।
एनीवेज हो जाती हैं गड़बड़ें। इसको ना मैंने उठा के साइड पे रखना है ज़रा, और अब आपको दिखानी है फ्रंट की लुक। फिर अगर आप मुझे जो सजेस्ट करेंगे ना कमेंट में, तो फिर मैं इनको फ़ोन कर दूँगी। अगर ये ड्रेस मेरा होल्ड पे रखेंगे तो क्यों रखेंगे वो मैंने बाद में बताना, अभी बता दिया तो फ़ायदा क्या रह गया वीडियो बनाने का। चलें जी, इसको अब हम लगाते हैं हन्ने बनने, और इसके नीचे अब बारी आती है, मतलब मेरा मकसद ड्रेस को देखने का ये होता है कि इसमें कहीं फॉल्ट तो नहीं। फिर दूसरा ये होता है इसमें क्या चीज़ करके किस तरीके से पैच, वैसे आजकल के जो ड्रेसेस आ रहे हैं वो रेडी टू स्टिच हो रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर इतने पैचेस लगते नहीं हैं जो आप खासकर रेप्लिका। अच्छा बता दो रेप्लिका है। अच्छा जी, अब ये इसका बैक वाला हिस्सा है, कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, कितना एलिगेंट है, कितना इसके अंदर नफासत। मुझे पता नहीं क्यों इतनी तारीफ़ करने का बन रहा है, क्योंकि मुझे बहुत कम ऐसे ड्रेसेस पसंद आते हैं जिसके ऊपर गोटे का काम होना, लेकिन इस पर गोटे का बहुत रेयर काम है, ज़्यादा काम मशीन का ही है। लेकिन धागे यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे, हर बूटी अलहदा से स्टिच हुई। आ जाए जी फ्रंट की तरफ, जिसकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ। ये इसका बॉटम है, इसके अंदर कहीं कहीं आप गौर से देखें ये सारे गोटा है, साइडों पे ये बूटियाँ गोटे की हैं, इसके बाद ये गोटे लगे हुए हैं, और एक एक पीस को अलग-अलग टांका गया है, कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं था कि जान छुड़ाई गया है। अच्छा जी, अब ये पूरे का पूरा ड्रेस है। अब इसका नेकलाइन जब मैंने देखा ना वहाँ पे, तो मैंने भाई से कहा ये कितना अजीब सा, कहते हैं रुक तो जाएं अभी आपको इसका हम दिखाते हैं। तो उन्होंने एक पैच मुझे निकाल के दिखाया, जो मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना प्यारा बना हुआ है। यानी इसके दामन पे तो पैचेस जो लगने ही लगने हैं, इसका नेकलाइन जो हैदराबादी नेकलाइन नहीं होता ये वाला वो था। अच्छा जी, अब इस पे भी आके बात बहुत सेटिस्फाइंग हो गई कि वाह जी वाह, अब तो मुझे मेरा इरादा था कि किसी ड्रेस पे ये बैक पे नेकलाइन बनाऊं, तो वो इत्तेफाक से मुझे फ्रंट पे मिल गया। मैंने कहा टेसल लगाऊंगी और क्या करके ड्रेस बनाऊंगी, मैंने हर चीज़ सोच ली थी। फिर इसके बाद मैंने फ्रंट के पल्ले की, बैक के पल्ले का, हर चीज़, गले की चौड़ाई लंबाई, हर चीज़ मैनेज करके मैंने कहा कि अगर कोई जो चीज़ जिस एक कपड़े में थोड़ा सा मसला है, मैं जाके भाई से कहूँगी कि आप वो चेंज कर दें। अब इसके क्या था, साथ साथ यहाँ पे पैच करवा लेती और कटाव के बाहर बाहर पैच करवा लेती, तो मैंने आज देना था ना, कल मुझे मिल जाना था, और मैंने एक दिन में ये ड्रेस स्टिच भी कर लेना था। बहरहाल चलो जी, अब ज़रा हम इसके दामन की तरफ जाके आपको इसके पैचेस दिखाते हैं। ये जो पैच है ये फ्रंट पे भी लगेगा, बैक पे, क्योंकि अमूमन ये जो ड्रेसेस होते हैं फ्रंट का पैच दे देते हैं, बैक का नहीं, लेकिन इसका बैक का भी था। अच्छा, इसके बाद जितनी भी एम्ब्रॉयडरी बड़ी लाइट वेट थी, कोई भारी नहीं था। तो अब ये चौड़ा सा एक बॉर्डर है, और फिर इसके बाद जो फ्रंट का दामन है ना, उसके लिए एक छोटा पैच अलहदा गोल्डन ही था, और बैक का जो छोटा पैच मैंने आपको बाजुओं के साथ दिखा दिया ना, वो था। अब ये जो इसका किनारी किनारी है ना, ये मुझे शर्ट के ऊपर चढ़ा के लगानी पड़ेगी। इस वक्त मगरिब का टाइम है, अफ्तारी हो चुकी है, और मेरे तोतों ने उधम मचाना शुरू किया हुआ है। मैं किसी दिन तोतों पे भी वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, जिनको शौक है मेरे तोतों को भी देख लें। मिट्ठू को बोलते हुए मैं ढूंढ रही हूँ इसका बैक पैच कहाँ गया, वो स्लीव वाले के अंदर जो ये गोल्डन इस्तेमाल कर रही थी ना मैं, ये बैक का पैच था। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ तक तो बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई मुझे, और मैंने शलवार का कपड़ा जो है वो 3-4 दफ़ा निकाल के देखा, वो थोड़ा सा ना सी थ्रू भी था, तो अम्मी कहती हैं नीचे तुम वो लगा लेना अस्तर। अभी मैं आपको पता चलाती हूँ कि पहले है ये क्या कर रही हूँ, ये मैं निकाल रही थी इसके अंदर से कि ये उस वीडियो के अंदर ही ना आ रहे हो, तो मैंने कहा जिसके पैच हैं उसके मैंने इसके अंदर रख देने हैं, ताकि ये किसी तरीके से सेव हो जाए, दोबारा से बैकअप इसके अंदर पैच उठ के ना चला जाएगा। बहरहाल ये हो गए हैं मेरे पैचेस कंप्लीट, और इसकी स्टिचिंग के बारे में मैंने सोचा था कि वो नहीं जो मैंने आपको कॉटन सिल्क टाइप का कपड़ा दिखाया हुआ है, वो इसके मैं अस्तर लगा दूंगी, फिर अच्छा सा करके चौकों के ऊपर वो जो गोटी होती है ट्रायंगल वाली वो लगा के, और अच्छा सा मसला यहाँ पे आगे खड़ा हुआ। शलवार भी पसंद आ गई थी मुझे, शलवार के अंदर उनका पूरे का पूरा जो कपड़ा है ना, उसके अंदर से जैसे तारें नहीं खिंची हुई होती या प्रिंट के अंदर मिसिंग होती। अगर तो मैंने इसको एज इट इज़ स्टिच करना होता ना, मैं कर लेती, लेकिन मुझे इसके नीचे अस्तर लगाना था क्योंकि ये सी थ्रू था। ये नज़र आ रही हैं आपको तारें। अब मैं जब दुकान पे गई ना, तो मैंने कहा चलें ट्राउज़र का कपड़ा चेंज, उन्होंने मेरे सामने 4 सूट मंगवाए, ये चारों सूटों के अंदर ये फॉल्ट आ गया। तो मुझे कहते हैं कि मतलब मुझे इसलिए ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के ना, ये मैं कह रही हूँ अगर मैंने एज इट इज़ इसको स्टिच करना होता ना, लेकिन एज इट इज़ कभी भी आप
बनारसी कपड़े को नहीं कर सकते, बड़ी से बड़ी ब्रांड्स भी लेंगे ना तो ट्राउज़र के कपड़े के नीचे अस्तर ज़रूर लगाते हैं ताकि वो बिस्के ना, हाँ, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि वो छिज जाना जिसे कहते हैं, वो ना हो। अब ऊपर से सोने पे सुहागा, जो भाई है ना जिनसे मैं शमीज़ें लेके तो उनको कल रोज़ा लगा हुआ था, तो उन्होंने शमीज़ का कपड़ा भी डिफरेंट दे दिया। मैंने कहा या अल्लाह, हर चीज़ ही मतलब हर मेरे साथ होनी है। कल मैं स्कूल से पहले गई गोल्ड मार्क जाने के बाद अक्सर बहनें पूछती हैं तो मेरा रास्ते में आता है एटीएम की सारी मशीन्स बंद। वहाँ से फिर मैं घर आई, एक ड्रेस पहले ही इनके पास देख कर आई थी, वो नहीं पाया गया, तो अम्मी ने फिर मुझे भेजा कि तुम देख के पसंद करके आ जाती हो, काफ़ी दिनों से मेरे पीछे थी कि तुम जा क्यों नहीं रही हो। अच्छा, अब जब मैं कल दोबारा गई तो ये मसला हो गया। अब तीसरी चीज़ थी कि लेकर आ गई, रात को जब मैंने खोल के देखा तो ये देखा। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी कि अगर तो मैं इसके कंगूरे यहाँ पे पूरे वो करवा लेती एप्लिक, तो ये शलवार के कपड़े के अंदर से धागे भी खींचने थे। अगर मैं अच्छी वाली बनारसी देखती तो 5 से 6 हज़ार का ट्राउज़र आना था। और अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ वाइट कलर की ले लूँ तो इस ड्रेस के साथ ऑफ वाइट कलर के पैंट्स बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। मतलब इस सूट की उठान ही उठ के तब आ रही है जब इसके साथ बनारसी ट्राउज़र है और मतलब दुपट्टा जो है ना वो है। अगर फ़र्ज़ करो मैं नीचे से जो एप्लिक है वो पलटा लगा लेती हूँ, मैं बचा लेती हूँ अपने ट्राउज़र को, लेकिन मसला फिर वहीं आके खड़ा है कि इसके अंदर पहले से ही ख़राबी थी। तो ये मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर ली थी कि मैंने भाई ये ड्रेस वापस लेके आना है, या फिर मैं कल अगर ये आज ही पब्लिश करती तो कल ड्रेस चेंज करवा लेती। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे अचानक जाना पड़ा है। अभी आपको पूरे ड्रेस की लुक नज़र आएगी, थोड़ा सा आगे चल के देखिएगा। तो मैंने कहा कि ये इसका हल निकाला जाए। तो माशाल्लाह इतना प्यारा ड्रेस मेरे हाथों से निकला है। और बताइएगा मुझे कि क्या मैं इसका ट्राउज़र चेंज करूं, थोड़ा सा और एक्सपेंसिव लेके इसके साथ लगा के ये ड्रेस बना लूं, अपना ले लूं, उनको फ़ोन करके रख लूं, बताइएगा ज़रूर। और शमीज़ का कपड़ा तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने पता नहीं क्या मुझे भी लगा, मैंने उन्होंने जैसे ही पैक किया मैं रख के ले आई। तो यही ड्रेस था, मुझे आपसे शेयर करना था। ये ड्रेस मेरा ईद का बनता ज़रूर बनता लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर होता है ना वही होता है। अब यहाँ पे जब मैं इसका देख रही थी जो कैटलॉग था, अम्मो साहिबा स्नीजिंग कर रही हैं, यहाँ पे ठंडा पानी इन्होंने अफ्तारी में पी लिया है, अब भी छींके मारेंगे ना तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो कैटलॉग था ना उसके ऊपर मैंने जो इसका लुक देखा है वो थोड़ा सा फ़्रॉक का लुक देखा है, लेकिन यहाँ पे साइड पे चूँकि इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी छोड़ी है तो मतलब थोड़ा सा जो लार्ज साइज़ है ना उसको भी आ जाएगा। तकरीबन 44 इंचज़ तक इसकी लेंथ, और जब तैयार होती ना तो तकरीबन 48 इंचज़ तक आराम से आ जाती। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक के पैनल को नाप भी लिया था कि ये मेरे बराबर आ रहा है। फिर मैं अगर मुझे शलवार का कपड़ा वहाँ से चेंज करवाना पड़ेगा तो करवा के मैं वहीं के वहीं एप्लिक दे के आ जाऊँगी। लेकिन मेरी बैड लक के शलवार के अंदर जितने थे वो मतलब वो कहते हैं कि अक्सर जो कस्टमर्स होते हैं वो उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैं एक एक चीज़ को देखती हूँ क्योंकि मेरे ड्रेसेस जो होते हैं ना वो मैं कहती हूँ अगर मैं पहनूँ तो भी खूबसूरत लगे, मैं किसी को दूँ तो भी खूबसूरत लगे। मैंने एक दफ़ा डिस्पोजेबल टाइप ऑफ ड्रेसेस नहीं पहनने होते हैं। तो अब जो मैंने इसके नीचे पैचेस लगाने थे वो इस तरीके से लगाने थे, ये वाला तो बढ़ के ही लगता, और इसके जो कंगूरे थे नीचे आने थे तो इसका मैंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि नीचे मैं पलटा लगा लूँगी, लेकिन यहाँ से जो अटैच करवाना है ना कपड़े के ऊपर ये वाला और इससे ऊपर वाला वो मैं एप्लिक के ज़रिए अटैच करवाऊँगी। और इसको मैं इसको ऊपर चढ़ा के रखना था, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि कंगूरे इसके ऊपर कपड़े पे आने थे। तो यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। मैंने कहा ज़रा आपको बताऊं तो सही कि आजकल बाज़ार में क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या हम वैरायटी की चीज़ें बना सकते हैं। मेरे मतलब दुकान वाले भी कह रहे थे एक दिन में आप बना लेंगी, मैंने कहा बस एप्लिक हो जाए तो मैं फटाफट स्टिच करके इसे वेयर कर लूँगी। ईद वाले दिन, ईद भी तो सैटरडे तक ही आ रही है ना, तो एक दिन की बात होती है। वैसे तो जिसने सीना होता है वो रात सारी बैठ के भी स्टिच कर लेता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी हमारे घरों में। लेकिन बहरहाल चलें, जो मैं ड्रेस इसके बदले बदलवा के लाई हूँ वो अब आपको स्टिच हुआ हुआ ही नज़र आएगा। उसको मैं इस तरीके से नहीं दिखाऊंगी, वो बड़ा खूबसूरत सा है, लाइट सा कलर है। लेकिन जिस दिन मैं वो लेके आई ना तो मतलब जिस वक्त लेके तो आज ही आई हूँ तो मेरी माँ ने फ़ौरन देखते कहा कि ए होया ना कलर जरा तो लेके आई। अब आप गेस करें ज़रा कौन से कलर का ड्रेस हो सकता है मेरा। तो उसकी मैंने भनक भी नहीं दिखानी क्योंकि मैं इसके बाद बाज़ार चली गई थी, फिर मुझे डॉक्टर के जाना था, बुखार की शिकायत हुई पड़ी है, वो डॉक्टर को दिखाना था। चलिए जनाब, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।